Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry teacher, and we are doing worksheets. ठीक है, तो worksheets for board exams. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है D and F block elements. ठीक है, वर्कशीट नंबर 18. तो स्टार्ट करते हैं हम. आज क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है तो ध्यान से करेंगे. जो जो आंसर्स आपको आते हैं मुझे रिप्लाई करेंगे, है ना. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन व्हाई. अब जिंक को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना है, क्यों? तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था, दोज एलिमेंट्स या आयन जिनके पास क्या हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल हो. तो बच्चों अगर मैं जिंक के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30. कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d10. और अगर मैं जिंक +2 की बात करूं तो अगेन दिस इज आर्गन और 3d10. तो बच्चों जिंक एक ही तरह का आयन बनाता है, दैट इज जिंक +2. तो न तो जिंक के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ना ही इसके आयन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे. तो लिखना क्या है आपको बच्चों, तो आपको लिखना है नीदर जिंक नॉर इट्स आयन. ना तो जिंक और ना ही इसका आयन यानी कि जिंक +2 हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल. ठीक है, तो बच्चों ना तो जिंक के पास ना जिंक +2 के पास क्या है, डी ऑर्बिटल खाली है, वेकेंट डी ऑर्बिटल. सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना. हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करें. ठीक है, क्वेश्चन अगर और होता तो प्रॉपर क्वेश्चन था, जिंक कैडमियम मर्करी एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड बी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 इन पीरियोडिक टेबल आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो आंसर आपको यही लिखना है ना. उन तीनों में भी क्या है, न तो उन तीनों में ना ही उनके आयंस में वेकेंट डी ऑर्बिटल है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. टाइटेनियम +4 आयन इज कलरलेस. तो बच्चों टाइटेनियम +4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या देखोगे, तो हम कहेंगे भी देखो टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 4s2 3d2. और अगर टाइटेनियम +4 की बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है ओनली आर्गन. तो बच्चों आपको कहीं इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, कलर की वजह ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शिफ्ट करता है, ट्रांजिशन करता है. ठीक है, तो उसमें उसको एनर्जी चाहिए, है ना, इसलिए कलर दिखाई देता है. तो हम कहेंगे सिंस टाइटेनियम +4 doesn't have unpaired इलेक्ट्रॉन. तो बच्चों इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट इज कलरलेस. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये कलरलेस माना जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स. तो बताओ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स क्या होता है जल्दी से, है ना. ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, तो बच्चों ऐसे एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद में आते हैं, है ना. तो एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम. ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर बच्चों यूरेनियम का, एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम. ठीक है, तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों दैट इज Z=92. तो यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट आर नोन एज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स. ठीक है, तो बच्चों 92, तो हम कहेंगे 92 के बाद तो सारे के सारे क्या है, मैन मेड है, रेडियो एक्टिव है और अनस्टेबल है. तो दीज आर, तो मैं कह दूं भाई ये तो एक तो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, यानी मैन मेड एलिमेंट्स है. ठीक है, तो बच्चों दीज आर मैन मेड एलिमेंट्स. और हम कहेंगे दीज आर अनस्टेबल एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये मैन मेड एलिमेंट्स है और अनस्टेबल एलिमेंट्स है. बोलेंगे क्या, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why an element shows its highest oxidation state in oxides and fluoride. तो बच्चों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिलेगी है ना, वो आपको ऑक्साइड्स में मिलेगी, फ्लोराइड्स में मिलेगी.
ऐसा क्वेश्चन पी ब्लॉक में भी बन सकता था कि भाई जिनॉन जो कंपाउंड बनाते हैं वो जिनॉन फ्लोराइड्स ही बनाते हैं या ऑक्साइड्स बनाता है। जैसे भाई XeF2 है, XeF4 है ना, XeOF2 है, XeOF4 है, XeO3 है। ठीक है, तो आंसर सिमिलर रहेगा दोनों का। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मान लो Mn, तो Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में होती है ना, +7। ऑस्मियम, तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4। रुथीनियम, तो वो भी टेट्रा ऑक्साइड बनाता है, 8 हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा क्या है, तो 2 पॉइंट तो हमें क्लियर है कि भाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चों ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, एक तो स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई ये फटाफट माइनस बन जाएंगी, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ भी देगा, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन छोड़ भी देगा क्योंकि इनकी गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब बच्चों ऑल्सो स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल्सो ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी ज़्यादा है, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। An element shows हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका, तो भी लिख देते हैं ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो इनका स्मॉल साइज है ना, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, फ्लोरीन की तो हाईएस्ट ही हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन एंड F लिख देती हूँ यहीं पे, फ्लोरीन एन एलिमेंट शोज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, its highest oxidation state in fluorides and oxides। ठीक है भाई, फ्लोराइड्स या ऑक्साइड्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं यहां तक भी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे इन तीनों में, बताओ क्या रिलेशन है। तीनों में सेंट्रल एटम तो Mn है, तो बच्चों जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अब आप क्या करो, इन तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। तो बच्चों पहला है MnO। ठीक है, तो Mn को X मान लो, ऑक्सीजन का चार्ज -2 इक्वल्स टू 0, तो X आ गया बच्चों +2। दूसरा क्या है, तो Mn2O3, तो यहाँ पे Mn2 है तो 2X मान लो, ऑक्सीजन का चार्ज -2, 3 ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो X इक्वल्स टू +3। और MnO2 अगेन Mn को X मान लो, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 2, तो बच्चों X हो गया 4। नाउ ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इन तीनों में सबसे बढ़िया लग रहा है MnO2, तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताओ। तो हम कहेंगे इनमें सबसे अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ है MnO2, सबसे ज़्यादा है +4, देन Mn2O3, और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, तो लास्ट में हो जाएगा Mn। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब F ब्लॉक एलिमेंट्स, तो F ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने आपको बताया था कि F में इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करने जाते हैं, है ना, उससे पहले 2 ऑर्बिटल आगे n+l का रूल लगाओ, तो 4f बढ़ने से पहले 6s बढ़ना है, 5f फिल करने से पहले 7s बढ़ना है, तो 2 ऑर्बिटल आगे वाला s ऑर्बिटल आप फिल करते हैं, पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। नाउ n-2f, तो बच्चों कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन। नाउ इन केस ऑफ क्या बोले एक्सेप्शन, भाई हाफ फिल मिल रहा है, फुल फिल मिल रहा है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डी में शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज डी खाली रहेगा, बट कोई एक आधा केस ऐसा मिल जाएगा तो हम डी में 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे।
So this is the general electronic configuration of inner transition elements. चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई? तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट में वैलेंस शेल तो होता है NS2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं N-1d। अब दोनों ही ऑर्बिटल में क्या होता है, तो मैं कहूँगी एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो वो NS से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। N-1d ऑर्बिटल को भी क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवा लेते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। तो आपको क्या लिखना है, दे हैव a valence electron set of N-1d and NS इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सेट NS तो है ही, और NS के बाद N-1d। ठीक है, सिंस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N-1d एंड NS ऑर्बिटल, तो बच्चों दोनों ही ऑर्बिटल में क्या है, एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन N-1d एंड NS ऑर्बिटल इज लेस, सो दे कैन यूज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ दीज ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन दोनों ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा बच्चों, तो बार बार अलग अलग सेट यूज करेंगे, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगी वो वेरिएबल हो जाएगी। हैंस दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। नाउ राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन गैडोलीनियम GD, एटॉमिक नंबर 64। अब बच्चों एटॉमिक नंबर 64 है, गैडोलीनियम GD लैंथेनॉइड है। ठीक है, अब मान लो आप 1:2 2:2 लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आप जिनॉन लिख दो। ठीक है, जिनन इनर्ट गैस है, तो बच्चों ये हो गया 54। ठीक है, अब मुझे F ब्लॉक भरना है, तो पहले मुझे पता है 6s2 तो फिल रखना पड़ेगा। तो ठीक है, बेजिनॉन आपका 5s2 6 कंप्लीट है। आगे बढ़ो, 6th ऑर्बिटल है तो 6s2। ठीक है, तो 56 तक तो पहुंच गई। अब बचा कितना, तो भाई अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे 8। तो अब मैं 8 इलेक्ट्रॉन अगर F ऑर्बिटल में भर दूंगी तो मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, और मुझे पता है भाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या लैंथेनॉइड्स में हम क्या कर सकते हैं, एक आध इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं 5D में, अगर कहीं स्टेबिलिटी मिल रही हो। तो होना तो चाहिए था 4f8, लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दूँ D में तो मुझे मिलेगा 4f7, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। और अब तुम चेक भी कर लो क्या ये 64 हो रहा है क्या, तो 56 57 और 7, 57 और 7 कितना होता है, 64 होता है ना। तो मैं कहूँगी हाँ 64 तो हो गया। तो चलो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन लो, तो बच्चों अनपेयर्ड कितने हैं, 7 तो हो गए F ऑर्बिटल में और 1 हो गया D में, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 8। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ गया और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी समझ में आ गया, सिंपल है। चले आगे, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज 3.9 बोर मैग्नेटॉन, राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। बताओ, एक ट्रांजिशन एलिमेंट के किसी कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू कितना आ रहा है, 3.9। सोचो भी बच्चों, म्यू इक्वल्स टू 3.9 बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है इसका। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है, तो भी फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू √n+2। ठीक है, अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो भी म्यू में पहला नंबर है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ लिख दूँ कि n की वैल्यू 3 है तो म्यू क्या हो जाएगा
तो √3 3 + 2, 3 और 2 5 और 5 3 = 15, तो 16 का रूट 4 होता है तो 4 से कम है ना, लेस देन 3 बट सॉरी लेस देन 4 बट नियर टू 4, तो लेस देन 4 नियर टू 4 तो 3.9 सेकेंड। तो ट्रिक इतना सा है कि म्यू इक्वल्स टू 2 पॉइंट दे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, 3 पॉइंट दे तो 3 है, 4 पॉइंट दे तो 4 है और 5 पॉइंट समथिंग है तो फिर 5 है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है और ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा n = 3। ठीक है, सिंपल। चलो, व्हाट आर द अलॉयज गिवन यूज। अब अलॉय ही पूछ लिया तो भाई अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल है ना, तो मैं कह दूंगी भाई अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। ठीक है, अब अलॉय बनाते ही क्यों हैं भाई, तो हम कहेंगे वैसे तो नहीं बनाते लेकिन कुछ फ़ायदा होता होगा, फ़ायदे का काम हम सबसे पहले करते हैं, तो हम कहेंगे हाँ अलॉय बनाते हैं। जैसे हमने पीतल बनाया, पीतल को क्या कहते हैं हम, ब्रास बोलते हैं, कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन है ना, घन मेटल होता है कॉपर जिंक और एसिन का कॉम्बिनेशन। तो बच्चों अलॉय क्यों बनाते हैं, तो अलॉय का यूज़ लिख दें, तो भाई कुछ मजबूती मिल जाती है ना, तो टू प्रोवाइड क्या बोले मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, मेटल को स्ट्रेंथ मिल जाती है इसलिए हम उसमें दूसरा मेटल मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है बच्चों कि ना जंग लग जाती जनरली मेटल्स पे, तो हम कुछ मिक्सिंग कर देते तो जंग नहीं लगती है ना, इसलिए हम अलॉय बनाते हैं। तो जंग लगना मतलब तो टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, कोरोजन से बचाने के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस देने के लिए उसको हम क्या करते हैं, अलॉय बना सकते हैं। एग्जाम्पल लिखना हो तो बच्चों आप लिख सकते हैं ब्रास है ना, पीतल जिसे बोलते हैं कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर, ये भी सिंपल था क्वेश्चन। चलो फटाफट हो रहे हैं आज तो क्वेश्चन। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +2 एंड कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो चलो बताओ, फटाफट बताओ। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो बच्चों पहले लिख दूं आर्गन 4s1 3d10 है ना, एक्सेप्शनल केस होता है कॉन्फ़िगरेशन में, फुल फिल के चक्कर में ऐसे एक कर देते हैं 3d10। अब बच्चों कॉपर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो मैं कहूँगी पहला तो 4s से निकलेगा, बाहर है, और 3d10 की जगह 9 हो गया। ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो गिन लो भाई, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सो 3d9 मतलब 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9, तो मुझे लग रहा है यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो फॉर्मूला है बच्चों म्यू इक्वल्स टू √n + 2, तो √1 1 + 2 यानी कि √3। ठीक है, तो √3 छोड़ सकते हो एग्जाम में और लिखना है तो √3 बताइए 1.732 बोहर मैग्नेटॉन, तो दिस विल बी 1.732 BM। ठीक है, तो ये है कॉपर +2 का मैग्नेटिक मोमेंट। अब तुम चेक कर सकते हो, अगर ये 1 है तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, नियर टू 2 बट 1 पॉइंट समथिंग। चलो आगे बढ़े। Now, transition elements are generally form colored compounds. Why? तो बच्चों कलर की वजह क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे भाई जब ट्रांजिशन एलिमेंट में लाइट फॉल होती है तो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल में जंप करता है, मतलब T2 से EG में जंप करता है, इसे बोलते हैं DD ट्रांजिशन। और अब लाइट में से तुमने कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ चुरा लिया, थोड़ी सी एनर्जी चुरा ली, तो रिमेनिंग लाइट का अपना स्पेसिफिक कलर होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो एब्जॉर्ब हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको अपीयर होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, तो आपको लिखना है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, शर्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की है बच्चों, है ना, तो कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे देन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम
लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से, तो मैं कहूँगी भाई लोअर एनर्जी लेवल। अब लोअर एनर्जी लेवल मतलब T2G, डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कह रहा है वो, ठीक है, 2Eg, हायर डी ऑर्बिटल, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट है ना, सो लाइट इज जंप करेगा, फिर आगे लिखो बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, ठीक है। लाइट गिरी तो उससे ही तो है ना, बाय एब्जॉर्बिंग लाइट। So complementary light have it's a specific color. ठीक है भाई, जो एब्जॉर्ब हो गई उसके बाद जो बचेगी उसका स्पेसिफिक कलर होगा, तो स्पेसिफिक कलर, सो दे आर या देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड, है ना। मतलब सिर्फ इतनी सी वजह कि आपको बताना है कि इनमें क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डी ट्रांजिशन होता है, और डी ट्रांजिशन की वजह से इनकी कंपाउंड क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है Mn शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बच्चों क्वेश्चन कर चुके हैं हम, Mn में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होगा, तो हम कहेंगे भाई Mn में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn। क्या है, तो हम कहेंगे 3d5 4s2, है ना। सो बाय यूजिंग बोथ सेट्स (3d and 4s electrons, it can show मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और एक वजह और भी लिख सकते हो बच्चों, की पॉइंट और लिख दो, तो हम कहेंगे भाई कैसे यूज करेगा, 3D भी यूज कर लिया, 4s, तो इनमें एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है ना। वो सोचना चाहता है ये लिखा है कि नहीं, ठीक है, तो आप लिख दो एज दे हैव लेस एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है, तो कम है बिटवीन 3D एंड 4s, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ क्रोमियम +2 एंड Mn+3 इज D4। तो भाई क्रोमियम +2 का भी कॉन्फ़िगरेशन D4 है, और Mn+3 के कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो वो भी D4 है, ठीक है। बट क्रोमियम +2 इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कर रखा है ना, मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन था। तो देखो क्रोमियम का बच्चों कॉन्फ़िगरेशन जो था दैट इज आर्गन 4s1 3d5, ठीक है। अब बच्चों अगर आपने क्रोमियम +2 कर दिया तो आपने कर दिया आर्गन 4s, तो चलो निकल ही गया, तो मैं कहूँगी एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी 3d4। अब D में इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन अरेंज रहता है T2G और Eg, ठीक है। तो बच्चों 3d4 यानी 1 2 3, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, लेकिन अगर क्रोमियम +3 हो तो ये 3d3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल T2G कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कहेंगे अगर +2 बन ही रहा है तो बढ़िया है ना, +3 बन जाए, है ना। तो ये खुद जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास स्टेबल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो बच्चों खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन, मतलब सामने वाले का क्या, रिडक्शन। तो हम कहेंगे भाई ये बेटर है कि ये क्या करे, इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को तभी अचीव कर सकता है जब ये खुद क्या हो, तो हम कहेंगे ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो। सिमिलरली Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों यहाँ लिख देती हूँ, चलो Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो Mn है आर्गन 4s2 3d5। तो अगर मैं Mn को +3 की बजाय +2 बना दो तो ये 3d5 हो जाएगा, है ना। और ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो Mn+3 क्या सोचेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि Mn+2 बन जाऊं, और Mn+2 बनते ही क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो Mn+3 की नेचर रहेगी भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब सेल्फ रिडक्शन।
तो बच्चों खुद का रिडक्शन होगा तभी तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो Mn+3 बिहेव करेगा ऑक्सीडेंट ताकि इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले। Chromium+2 बिहेव करेगा रिडक्टेंट ताकि खुद का क्या हो सके, ऑक्सीडेशन हो सके और इसको भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल सके। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया। चलो नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग। The size of 5D transition elements is almost similar to 4D elements, 4D transition element। तो बच्चों देखो 3D, 4D, 5D। तो 3D मतलब स्कैंडियम से शुरू होगा, 4D मतलब एट्रियम से और 5D लैंथेनम से। तो एट्रियम से लैंथेनम है ना, 4D और 5D। तो ऑन मूविंग फ्रॉम scandium to yttrium and yttrium to lanthanum there is regular increase in size। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आपको पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते एटम का साइज बढ़ता है। तो स्कैंडियम से एट्रियम जाओ, एट्रियम से लैंथेनम जाओ, देयर इज रेगुलर इंक्रीज साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगा बच्चों, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। यहाँ कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, ठीक है। बट तो इसके आगे बढ़े तो एट्रियम के आगे क्या आएगा बच्चों, जिरकोनियम है ना, और यहाँ क्या आएगा तो हॉफनियम। बट फ्रॉम जिरकोनियम टू हॉफनियम एटॉमिक साइज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम मान लो। तो भैया वैसा क्या हो गया, तो हम कहेंगे कि हॉफनियम और यहाँ बीच में क्या आ गए, तो बच्चों यहाँ आ गए लैंथेनाइट्स है ना। 14 एलिमेंट्स आ गए, कौन से, तो मैं कहूँगी F ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, लैंथेनॉइड्स आ गए है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, 5D का साइज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4D के बराबर हो गया, ठीक है। तो तुम कहोगे दिस इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये सब क्यों हुआ, तो हम कहेंगे भाई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करने नहीं बैठना है आपको, ठीक है। आप एक लाइन लिख दो जो वो सुनना चाहता है एग्जामिनर, की पॉइंट रहेगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ना। और लिखना है तो आप लिख सकते हो देयर आर लैंथेनॉइड्स प्लेस्ड बिटवीन लैंथेनम एंड हॉफनियम, ठीक है। एंड ऑन मूविंग फ्रॉम लैंथेनम टू हॉफनियम क्या होगा, देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन साइज है ना, सडन डिक्रीज इन साइज। जो जिरकोनियम हॉफनियम बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली सेम इन एटॉमिक साइज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की शर्त है, दिस इज ड्यू टू, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बॉन्ड की जगह कंपाउंड होना चाहिए यहाँ पे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड की शर्त है कि मेटल जो होना चाहिए ना उसका एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस चार्ज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वे लीगेंड मेटल को लोन पे डोनेट करेगा। तो अगर कोई चीज़ डोनेट करेगा तो रखेगा कहाँ, तो हम कहेंगे कि भाई इनमें डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं है ना, और उसको डी ऑर्बिटल में प्लेस कर लेते हैं। तो 3 रीजन लिखने हैं बच्चों। तो पहला लिखना है दिस इज ड्यू टू, तो दिस इज ड्यू टू पहला पॉइंट हो जाएगा स्मॉल एटॉमिक साइज है ना, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्मॉल एटॉमिक साइज, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा हाई चार्ज डेंसिटी, प्लस चार्ज बहुत होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में +7 तक पहुंच जाएगा है ना, तो हाई चार्ज डेंसिटी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, नंबर ऑफ कंपाउंड बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो फेरस है तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना, एक कॉम्प्लेक्स है, और फेरिक है तो बच्चों पोटेशियम फेरिसाइनाइड भी बन सकता है, वो भी कॉम्प्लेक्स है। और आयरन 0 में हुआ तो आयरन पेंटाकार्बोनिल है ना, FeCO5 वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रॉन, हाई चार्ज डेंसिटी सॉरी, और थर्ड आपको लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट n-1 डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो है बच्चों इनमें खाली होता है, उस वजह से भी ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हो गई हमारी वर्कशीट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वर्कशीट 18, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया, अच्छे क्वेश्चंस थे कि नहीं, ठीक है। तो लिख के जरूर बताओगे, कमेंट करके बताओगे कि हाँ पढ़ने में मजा आ रहा है, काम सही चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ,
अब आई थिंक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, अभी हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बाकी है, तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसके बाद हमारी क्लास होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हैलोजन डेरिवेटिव। तो मिलेंगे नेक्स्ट बार, नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।